धनबाद में मानसून की दस्तक के साथ ही शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर सामने आ गई है। पहले ही अच्छी बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार थम गई और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई। धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर लुबी सर्कुलर रोड, नगर निगम कार्यालय के समीप, धनबाद क्लब के सामने तथा अन्य प्रमुख मार्गों पर जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम का रख रखाव नहीं होने के कारण हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति उत्पन्न होती है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि शहर में जल निकासी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार और नगर निगम की उदासीनता के कारण अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। वहीं गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने कहा कि अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है, इसके बावजूद शहर के प्रमुख इलाकों में जल जमाव हो गया है। उन्होंने कहा कि जब महत्वपूर्ण सड़कों की यह स्थिति है तो अन्य क्षेत्रों का हाल सहज ही समझा जा सकता है। उन्होंने नगर निगम और राज्य सरकार से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा अस्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। एक छोटी सी बरसात, छोटा सा पानी गिरा है और इसका नज़ारा आप देखने को मिल रहा है। खास करके धनबाद में नगर निगम में इस तरह के आपको खास करके इस जगह पे एकदम धनबाद का आइकॉन है। धनबाद क्लब है और जस्ट बगल में जिला परिषद का अध्यक्ष का आवास है, उपाध्यक्ष का आवास है और ये एकदम मतलब जरूरत का ये रास्ता है। इसमें पानी जमा हुआ है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि इस तरह का यहाँ खामियां आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि खास करके झारखंड में पानी का कितना मतलब इस बार बरसात की इतना कमी रहने के बावजूद भी ये पानी आपको देखने को मिल रहा है। करते हैं खास कर नगर आयुक्त से मांग करते हैं, यहाँ के वर्तमान मेयर साहब से कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ देखने की जरूरत है, क्योंकि बोलना और करने में फर्क है। और आप इस चीज़ को करके देखें, क्योंकि ये सभी लोग देखते होंगे कि किस तरह से पानी का यहाँ जमावट होती है। इसको तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक पाइप लगा हुआ है, वहाँ लोग अपने से जो राहगीर है, राहगीर लोग अपने से जाके वो पाइप को हटाता है, पानी को करता है, तब जाके पानी निकासी होता है। नगर निगम पूरी तरह से निकम्मा साबित हो रहा है। नगर निगम में कोई किसी तरह का तो काम देखने को नहीं मिल रहा। कई ऐसे मोहल्ले हैं जो बारिश होने पर जलमग्न हो जाते हैं और निश्चित रूप से जो नगर निगम, पुरानी नगर निगम जो थी, उस समय सीवरेज ड्रेनेज का काम शुरू होना था, नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग अपने आप को विकास पुरुष बोलते हैं नगर निगम के, उन लोगों से पूछना चाहिए कि बड़े बड़े नाले जो थे उनको पतला पतला करके पंप से नाला सफाई होगा। बड़े बड़े ख्वाब दिखाया धनबाद के लोगों को, वो क्या हो गया? वो ख्वाब कहाँ चले गए? और उस समय रघुवर दास जी की सरकार थी, हजारों करोड़ रुपया धनबाद में आया, लेकिन यहाँ के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा गया? यह प्रश्न है। उसके बाद से लगातार जो भी नगर निगम में आए, सब लोगों के बीच में हम लोगों ने इस विषय को रखा। विधानसभा में भी मामला उठा, लेकिन बाद की सरकार रघुवर दास जी के जाने के बाद जो सरकारें आई, वो उन सरकारों ने निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण नीति अपनाई और अभी तक यहाँ की सीवरेज ड्रेनेज की सिस्टम काम नहीं कर पाया है। मैं अभी वर्तमान मेयर साहब से, जो अधिकारी हैं, उन लोगों से भी हमने अपील किया है कि जल्द से जल्द इस काम को करवाया जाए और ख़ास करके जो सड़कों पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, उसके विषय में हमने अभी नवनियुक्त मेयर साहब को भी आज उनको भी हमने अवगत कराया है। कई जगह वो जा करके उन्होंने भ्रमण भी किया है, देखा भी है। उन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को कि वाटर लॉगिंग को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे।